कुछ चीजें हैं उन चीजों के बारे में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये ताजमहल को सिमेट्रिकली 2 भागों में डिवाइड करता है। तो इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, ये आपको एंट्रेंस कुछ देर के बाद ही दिख जाएगा। अगर आपको पता था तो आप मुझे बताओ। ये ताजमहल का मॉर्निंग व्यू है। हम हमेशा से ताजमहल को देखते हैं फोटोज में, तो लगा कि ये व्हाइट संगमरमर का बना है तो बिल्कुल व्हाइट दिखता होगा, पर ये सिर्फ दिन में व्हाइट दिखता है, अदरवाइज मॉर्निंग में पिंक दिखता है, शाम में वो गोल्डन कलर का दिखता है। मतलब तीनों टाइम अलग अलग कलर, ये भी मुझे नहीं पता था। देखिए मेरा एक फैंटेसी पूरा हो रहा है यहाँ के, जो कि आपको दिख रहा है। और ये कुछ और बताना चाहेंगे? थोड़ी सी हिस्ट्री है इसकी जो अभी हमें थोड़े से पता चली। हाँ, ये 1962 में बना नहीं था। पहले जो फोटो खींचा गया था वो 1962 में खींचा गया था। वो जो डोम दिख रहे हैं आपको ऊपर, आपको इंटरेस्ट के साथ ही दिख जाएंगे, ये उनका काउंटिंग ईयर था और हर ईयर के हिसाब से उन्होंने एक एक डोम बनाया था। तो कम्प्लीटली ताजमहल बनने में 22 साल लगे थे, जिसको उन्होंने इस डोम से डिनोट किया था। यहाँ फोटो सेशन चल रहा है मैडम का। ताजमहल का फोटो देख के या फिर उसे दूर से देख के इसका एहसास नहीं होता कि उस पर कितनी मेहनत की गई है, कितनी कलाकृतियाँ बनी हुई है उस पर। जैसे ये दूर से लगता है जैसे उस पर कोई पेंटिंग बना हुआ है, बट आप पास जाओगे तो पता चलेगा इस पर पेंटिंग नहीं है, एक्चुअली रत्नों का यूज किया गया। जैसे ये जो रत्न है ये बेल्जियम से मंगाया गया था, तो इसमें रत्नों में रूबी पन्ना जैसे रत्नों का उपयोग किया गया था, जो अलग अलग देशों से मंगाया गया था। आप एक बार जाओ तो अपने गाइड से जरूर पूछना कि कौन सा रत्न कहाँ से आया था। ताजमहल के हर वाल पे कुछ ना कुछ बना हुआ है, कुछ ना कुछ कलाकृतियाँ हैं। जैसे कि ये आयतें हैं, प्रेयर है। तो ताजमहल कितना खूबसूरत है, इसका एहसास आपको उसको करीब से देख के और ज़्यादा होगा। जैसे मेरी बड़ी वाली फैंटेसी थी ना ताजमहल के आगे साड़ी पहनने की, वैसे इन स्पेनिश लोगों की भी थी और इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करा साड़ी पहनाने की। हमें तो आता नहीं था, तो संगीता ने उन लोगों को बहुत अच्छे से साड़ी पहनाया और उनके साथ बहुत सारे फोटो भी क्लिक किए। और ये जो आपको एरो मार्क से दिखा रहा है वो यमुना नदी है। और आपको पता है जो ताजमहल का जो बेस है एक ऐसी लकड़ी से बना हुआ है जिसे हमेशा नमी की जरूरत होती है, और शायद यही रीजन था यमुना किनारे ताजमहल बनाने का। और एक चीज़ वो ये है कि हम हमेशा से पढ़ते आ रहे थे कि वहाँ पे मुमताज़ महल का कब्र है, पर ऐसा नहीं है। जैसे ये एक शाहजहाँ का है और छोटा वाला मुमताज़ महल का कब्र है, बट एक्चुअल में जो मुमताज़ महल का यहाँ पे डेड बॉडी नहीं दफनाया गया था, उन्हें बुरहानपुर पे दफनाया गया था और बुरहानपुर पे ही ताजमहल बनाना चाहते थे, बट वो जगह पे इतना बड़ा इमारत खड़ा करना पॉसिबल नहीं था। दैट्स वाई उन्होंने आगरा में ताजमहल बनवाया। जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं, शाहजहां ने अपने कारीगरों के हाथ काट दिए थे ताकि दूसरा ताजमहल ना बने, लेकिन उन्हीं के कारीगरों में से एक थे उस्ताद लाहौरी, जिन्होंने लाल किला बनवाया है और भी कई बिल्डिंग्स बनवाए हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है पता नहीं। और ताजमहल का जो एक पार्ट है उस तरफ कारीगरों के पुश्तें आज भी रहती हैं और वही काम कर रही हैं। तो अगर मेरा मालिक ऐसा होगा तो हम अपने पुश्तों को तो नहीं बसाएंगे ना। हमने ताजमहल के फोटोज में देखा है कि ताजमहल के फ्रंट पे जो पूरा पानी भरा रहता है, फवारा निकलता है, बट प्रेजेंट में ऐसा सिचुएशन नहीं है। यमुना नदी का पानी काफ़ी कम हो गया है शायद, इसलिए अब वहाँ पानी तो नहीं है, बट पेंट कर दिया गया है जो एहसास दिलाता है कि पानी है। और जब कोई वीआईपी आता है तो भर दिया जाता है। इन गलियारों पे कारीगर काम करते थे अपने नक्काशी का, और उसको ऐसे बनाया गया है कि कोई बाहर से भी देखेगा ना तो एक एक कारीगर दिख जाएगा कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसलिए इसे ऐसे बनाया गया। पता है मेरे दोस्त मुझे क्या कहते हैं? ये लड़की पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। ताजमहल को बनाने में मकराना मार्बल का यूज किया गया, जो दुनिया के बेस्ट मार्बल में से एक है, और हाल ही में राजस्थान के मकराना मार्बल को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। ताजमहल को ऐसे बनाया गया है कि आप कहीं से भी देखो, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से आप देखोगे ना, वो सेम ही नजर आएगा। आपको लगेगा कि आप उसके फ्रंट पे ही खड़े हो। उसको इसी तरह से बनाया गया है। भागे रे मन कहीं आगे रे मन चला जाने किधर जा। यही कुछ कॉमन सी बातें थी जो मुझे अनकॉमन लगी, तो बस इतना ही। बाय बाय।